गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हर चैप्टर के आपके टेस्ट भी लिए जा चुके हैं। दोनों बुक्स को मिला के अपने 5 प्री बोर्ड पेपर भी आयोजित हो चुके हैं। इसके अलावा यह अपनी दोनों बुक के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के हर चैप्टर के 5-5 7-7 आपको ऐसे क्वेश्चन भी मैं उपलब्ध करा चुका हूं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया वो आपको मैं लगभग सभी चैप्टर के उपलब्ध करा चुका हूं। 2 चैप्टर के अपने शेष रहे हैं, एक तो जन आंदोलन का उदय, एक भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इन 2 चैप्टर के मैंने आपको अति महत्वपूर्ण बड़े क्वेश्चन उपलब्ध नहीं करवाए हैं। तो आज की अपनी जो क्लास है इसमें बात करेंगे भैया अपने जो 7वां चैप्टर है जन आंदोलन के उदय, उनमें उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके 2 या 2 से अधिक अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चनों की चर्चा यहां पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेस्ट के रूप में करा चुका हूं। तो कहने का मतलब है भैया मेरी तरफ से मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवा दी है। अब रिजल्ट रखना है, कैसे रखना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में मेरे को सिर्फ एक चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन और बताने हैं, फिर मेरी तरफ से आपका सिलेबस, आपकी पूरी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके भैया, तो स्टार्ट करते हैं अपने 7वें चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन भैया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है भैया, चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? इस आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये चिपको आंदोलन हुआ कहां था। यह आंदोलन जो है भैया अपने 1973 ईस्वी में जो हिमालय क्षेत्र है या अपने कहे कि जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वहां पर यह आंदोलन हुआ था। हालांकि आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ भी है, नोट्स भी मैंने आपको लिखा है, लेकिन फिर भी आपको मोटे मोटे शब्दों में बता दूं भैया वहां पर क्या हुआ था। एक पेड़ होता है जिसका नाम है अंगू पेड़। पेड़ का नाम ध्यान रखें, कौन सा पेड़ है? अंगू पेड़। इस पेड़ को जो वहां के जो किसान थे उन्होंने कहा सरकार से या वन विभाग से कि हमें ये पेड़ काटने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए, इससे हम क्या करेंगे, कृषि के औजार बनाएंगे। लेकिन वन विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी। कुछ समय बाद में भैया यही पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई, वो भी किसको? एक खेल कंपनी को, मतलब जो खेल का सामान बनाती है उस कंपनी को इन पेड़ों के काटने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। तो वहां के जो लोग थे भैया उन लोगों ने कहा कि हम इन पेड़ों को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं काटने देंगे और वो पेड़ों के चिपक गए। इसी आंदोलन को भैया अपने चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब बात ये आती है सर इस आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो इन्होंने वहां के जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने कहा कि जंगल की कटाई का जो ठेका है वो बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। पहली मांग तो ये थी, मतलब इन मांगों को लेकर ही इन्होंने आंदोलन चलाया था। दूसरी मांग थी ये थी कि जिस क्षेत्र में जल है, जमीन है, जंगल है, उसके ऊपर नियंत्रण जो है वो वहां के स्थानीय लोगों का ही होना चाहिए, किसी विदेशी का या बाहरी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की मांगे जो है वो चिपको आंदोलन के दौरान की गई। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अपने सेकंड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वे ताड़ी विरोधी आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। देखो इसमें 3 आंदोलन है, तीनों ही मोस्ट है अपने, चिपको, ताड़ी और नर्मदा। तीनों ही आंदोलन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो भैया ताड़ी विरोधी आंदोलन, देखो ताड़ी किसको बोलते हैं? अपने शराब को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नेल्लोर। वहां पे क्या हुआ था भैया, वहां पे एक प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। प्रौढ़ का मतलब जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है या मजबूरीवश वो नहीं पढ़े, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। वहां पर महिलाएं जो है वो जब पढ़ने के लिए आती तो आपस में बातें करती थी। बातें किस लिए करती थी कि उनके पति जो है वो किस प्रकार से शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद में उनकी शारीरिक आर्थिक कंडीशन कैसी हो गई है, इन विषयों के ऊपर वो क्या करती थी? चर्चा करती थी। तो धीरे धीरे ये महिलाएं जो है वो आपस में चर्चा करने लगी और इन्हीं महिलाओं ने भी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को कहते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। और इस आंदोलन में प्रमुख जो नारा दिया गया था वह दिया गया था, ताड़ी की बिक्री बंद करो।
ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया जो वहां के जो पुरुष थे वो सारे दिन क्या पीते रहते थे, शराब पीते थे। शराब पीने से उनसे शरीर तो खराब हो रहा ही हो रहा था, साथ ही साथ में परिवार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, परिवार की आर्थिक कंडीशन जो है वो खराब हो गई, महिलाओं की स्थिति जो है वो भी क्या हो गई, महिलाओं पर अत्याचार होने लगे, महिलाओं की स्थिति भी एक प्रकार से, उनको भी परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन अगर पति शराब पिएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस बात को लेकर भी ये आंदोलन चलाया गया। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलने लग गया और लगभग आसपास के 5000 गांव की महिलाओं ने कहते हैं इस आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया हो। और नेलोर जो है वहां पर 17 बार ताड़ी की बिक्री जो है वो भी क्या करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी। धीरे धीरे यह आंदोलन जो है भैया वो काफी बड़ा फेमस हो गया और यह आंदोलन जो है वो एक प्रकार से महिला आंदोलन का क्या बन गया, हिस्सा बन गया। इसमें महिलाएं बाद में अपने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा है, यौन उत्पीड़न जो है, ऐसे मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा करने लगी। और 90 के दशक तक आते आते महिला आंदोलन जो है इसमें महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात भी होने लगी। फिर अपने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। इस प्रकार से आपको उल्लेख करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया दलित पैंथर्स क्या है, इसका गठन कब, क्यों और कहां हुआ। या तो ऐसे आ जाए भैया, या इसी में पूछ सकते हैं इसका उद्देश्य बताइए, मतलब इसका गठन क्यों हुआ, उद्देश्य बताइए, या पूछ ले इसकी गतिविधियां। लगभग एक ही बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगला कैसे भी घुमा सकता है। तो गठन कब हुआ था, 1972 में हुआ था भैया। कहां पर हुआ था, अपने महाराष्ट्र में हुआ था। क्यों हुआ था भैया, अपने जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए इसका गठन हुआ। इसके प्रमुख उद्देश्य या इसकी मांगे जो थी वो थी कि आरक्षण कानून को क्या किया जाए, लागू किया जाए। समाज में जो दलितों के साथ में जो असमानता हो रही है उस असमानता को समाप्त किया जाए। इसके अलावा जो भौतिक संसाधनों का जो बंटवारा होता है, उस भौतिक संसाधनों के बंटवारे में जो भेदभाव होता है, दलितों के साथ में जो अन्याय होता है उसको समाप्त किया जाए। छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इनको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसलिए भैया दलित पैंथर्स का गठन हुआ 1972 महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया सूचना का अधिकार, जिसको अपने आरटीआई अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। देखो भैया आरटीआई क्या है, इसका प्रारंभ ध्यान रखना भैया, इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1990 में। और कहां से हुआ था, अपने राजस्थान से हुआ था। राजस्थान में जो राजसमंद जिला है वहां से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और आंदोलन का नेतृत्व जो है वो एक संगठन ने किया था जिसका नाम था MKSS अर्थात मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस संगठन के द्वारा भैया यह आंदोलन चलाया गया था। अब बात ये आती है कि साहब यहाँ पर ये पूछ ले यह आंदोलन क्यों चलाया गया, तो यहाँ यह आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि भैया वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि सरकार जो भी अकाल राहत कार्य के अंदर जो पेगार दे रही है, पेगार का मतलब जो वेतन दे रही है, जो मजदूरी दे रही है, उस मजदूरी को क्या किया जाए, सार्वजनिक किया जाए। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, एक प्रकार से घोटाला हो रहा था। तो मजदूरों ने कहा कि जो भी राहत कार्य के दौरान हमको जो वेतन पगार दी जा रही है उसको क्या किया जाए, सार्वजनिक किया जाए। सरकार ने ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक जो है वो पारित हुआ और जून 2005 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में यह कानून लागू हो गया, ठीक है। नंबर 5 है भैया अपने भारतीय किसान यूनियन, जिसको शॉर्टकट में BKU कहते हैं भैया, क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं और मांगे बताइए। देखो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दी है, आपके पेपर में हो सकता है विशेषताएं पूछ ले, हो सकता है मांगे पूछ ले, ठीक है। तो देखो भैया BKU क्या है, BKU भैया अपने जो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, इस साइड के जो किसान थे भैया उनका एक क्या था, संगठन था जिसको अपने भारतीय किसान यूनियन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अपने महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं अपने कह सकते हैं कि भैया इस संगठन ने अपने मांगे बनवाने के लिए धरना है, प्रदर्शन है, जेल भरो आंदोलन है, इनका क्या लिया, उपयोग किया, इनका सहारा लिया। इसके अलावा भैया जो जाति पंचायती जैसी परंपरागत संस्थाएं थी उन संस्थाओं का भी इनके द्वारा क्या किया गया, इस संगठन के द्वारा उपयोग किया गया। अब बात कर ले भैया इनकी मांगे क्या थी।
इन्होंने कौन कौन सी मांग की, तो इन्होंने कहा कि गेहूं और गन्ने की जो सरकारी खरीद है उस सरकारी खरीद की कीमत में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर क्या लगे, रोक लगे, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है अपने अनाज का उसके ऊपर क्या लगे, रोक लगे। तीसरा इन्होंने कहा कि जो बिजली कम दी जा रही है वह बिजली जो है वो ज्यादा दी जाए और गारंटी के साथ में दी जाए, ऐसा नहीं कि कभी दे दी कभी नहीं दे दी, रेगुलर दी जाए, गारंटी के साथ में दी जाए। इसके अलावा यह किसानों के ऊपर जो भी कर्ज था उस कर्ज को माफ किया जाए। इसके अलावा किसानों को पेंशन दी जाए। इस प्रकार की मांगे जो है वो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा रखी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर भैया 6, जन आंदोलन किसे कहते हैं? जन आंदोलन के कोई दो लाभ और कोई दो हानियां बताइए। जन आंदोलन क्या होता है? देखो भैया, जन यानी जनता, आंदोलन यानी आंदोलन आप जानते हो। तो जनता के द्वारा अपनी समस्याओं को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए, समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? जन आंदोलन। मतलब जनता की भलाई के लिए जो आंदोलन हुए वो जन आंदोलन। ठीक है। अब देखो यहां पे बात आती है कि साहब जन आंदोलन के कोई दो लाभ बताइए। लाभ क्या होता है? अब आंदोलन करेंगे तो जो समस्या है उसका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और आंदोलन करेंगे तो अपने लोकतंत्र में क्या बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी। हानियां पूछ ले तो सीधी सी बात है भैया, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें कई बार क्या हो जाती है, मारपीट दंगा वगैरह हो जाता है, तो जन और धन की क्या होती है, हानि होती है। सरकार के लिए परेशानियां बढ़ती है। सरकार को कोई भी डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो भैया, नर्मदा बचाओ आंदोलन अपने मध्य प्रदेश है, अपने गुजरात है, अपने महाराष्ट्र है। यहाँ पर भैया नर्मदा घाटी परियोजना के तहत जो है वो बांधों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अपने 30 तो बड़े बांध थे, 300 छोटे बांध थे और 135 बीच के बांध थे। जिनमें अपने बात करें तो जैसे गुजरात है वहाँ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, अपने मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया गया। तो जहाँ पर भैया ये बांध बनाए जा रहे थे वहाँ पर क्या आदिवासी लोग, जनजातियाँ वगैरह वो निवास कर रहे थे और वहाँ पर वो निवास करके एक प्रकार से कृषि पशुपालन करके अपनी आजीविका चला रहे थे। तो जैसे ये बांध बनाए गए तो उन लोगों को वहाँ से क्या किया गया, विस्थापित किया गया और इन बांधों से एक प्रकार से कई गांव भी जो है वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो जिन लोगों को हटाया गया बांध निर्माण के समय, उन लोगों ने कहा कि हमें यहाँ से तो हटा रहे हो लेकिन हमें दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह दी जाए, अर्थात पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तब उन्हीं लोगों ने भैया इन बांधों का विरोध किया और उनके द्वारा पुनर्वास के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी आंदोलन को अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो लगभग अपने 1988-89 के लगभग प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, स्वतंत्र भारत की राजनीति, उस बुक का जो 7वां चैप्टर है, जन आंदोलन का उदय। इसके अति महत्वपूर्ण 7 क्वेश्चन। ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है भैया इन्हीं में से ये मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।